अगर मैं डीजी ज्वाइन नहीं करती थी और मैं का सर्टिफिकेशन लेकर रहती थी और वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे अगर कोई मुझसे क्वेश्चन करता होगा था तो आई वुड not have been so confident that I am today by joining. As a mentor, if I talk particularly about you, the way of explaining things, आप start जैसा करे step wise to me, give assigning task, explaining the things, starting from basic. ऐसा नहीं है कि हाँ ये कर दो सिर्फ, ऐसा नहीं था from the starting also. You have explained me each and everything, and that too step by step you have guided me. And the way you narrate the things, you explain the things, will be such a clear manner कि एक बार में वो अगर एक अननोन पर्सन भी रहा, completely unaware रहा वो चीज से, but still in a one go it can be understood. मैं कुछ भी सीख जाऊँ कहीं पर भी हो, मैं I'll make sure that I'll not leave this platform. Okay, so in 2 months, as a manager, as a mentor, तुम क्या फीडबैक देना चाहोगी मुझे? The way you follow up the things, क्योंकि मैंने भी एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में रहकर देखा है, थोड़े टाइप्स ऐसे रहते हैं कि टीम में ऐसा रहता है कि लोग जिसको हाँ जरूरत नहीं रहती, बट थोड़े ऐसे रहते हैं दे कैन डू वेरी वेल, बस एक कैटलिस्ट की जरूरत रहती है. सो यू आर एक्टिंग लाइक दैट इन माई दिस फील्ड बोल सकते. And I'm completely from a different field. No doubt, I have attendance from ISB and all, but as I said, it is not being used yet. And मेरे को जब भी करी मैं कंप्लीट करी कोर्स, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ वो भी नहीं पता था. क्या होता क्या है, स्टार्ट कैसा करूं मैं. हाँ ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन मैं उसको कैसा इम्प्लीमेंट करूं, कैसा शुरुआत करूं उसकी. बट ज्वाइनिंग यू एंड ज्वाइनिंग टू डीजी हैज गिवन मी दैट एक्सपीरियंस कि एक्चुअली होता क्या है, हमें करना कैसे होगा, हमें स्टार्ट कैसे करना होगा. ऑल द बेसिक्स एज यू सेड दे विल नॉट टीच इट, बट ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस में मैंने नोटिस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया. तो मैं एटलीस्ट आज अगर कोई मुझे पूछे, अगर मैं डीजी ज्वाइन नहीं करती थी और मैं लेकर रहती थी और वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे अगर कोई मुझसे क्वेश्चन करता होगा था तो आई वुड not have been so confident that I am today by joining you. Okay, cool. And as a mentor, if I talk particularly about you, the way of explaining things, आप start जैसा करे step wise to me, give assigning task, explaining the things, starting from basic. ऐसा नहीं है कि हाँ ये कर दो सिर्फ, ऐसा नहीं था from the starting also. You have explained me each and everything, and that too step by step you have guided me. And the way you narrate the things, you explain the things, will be such a clear manner कि एक बार में वो अगर एक अननोन पर्सन भी रहा, completely unaware रहा वो चीज से, but still in a one go it can be understood. Communication, right? Yeah. Right. Okay. और टीम मेंबर्स और जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर उसके बारे में क्या कहना है? मोस्टली ज्यादा टीम मेंबर्स से तो मेरा नहीं हुआ. फर्स्ट टाइम आई हैव स्पोकन टू रविंदर. लाइक मैंने जब सबमिट किया था मेरा वर्क जो डेमो के लिए एंड ऑल था, आई थिंक दैट ऑलमोस्ट ही इज एट अ नेक्स्ट लेवल. तो ही सीज थिंग्स, जैसे मैंने ग्रुप में भी मैसेजेस पढ़ा के आप हर चीज रविंदर से रिव्यू लेती हो, राइट. Coming down to Sakshi, she is very sweet, means assigning task, asking the convenience and giving the task accordingly. She handles it well. And मैंने जैसे न्यूज़लेटर एंड ऑल पोस्ट करना
वो भी उन्हीं से सीखा है। तो इवन शी एक्सप्लेन्स इन अ वेरी नाइस वे, मीन्स ऐसा एज इफ शी इज सीनियर एंड ऑल, वो एटीट्यूड वगैरह वो नहीं है जो मोस्टली देखने को मिलता है टीम मेंबर्स में, सीनियर्स में देखने को मिलता है, बट शी इज नॉट लाइक दैट। शी एक्सप्लेन्स वेरी वेल। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूंगी अभी कि आपने क्या क्या टास्क किए हैं अभी, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं 3 या 4 टास्क? मैंने फर्स्टली स्टार्टिंग में मैंने क्रिएटिव्स एंड ऑल बनाए, एआई इमेजेस से रिलेटेड हो या ओकेशन बेस्ड पे रिलेटेड हो, डिजाइनिंग पार्ट किया है। एंड इवन हाँ, ये भी चीज है कि जो हम ग्रुप में कंटेंट सेंड करते हैं, दैट इज कंटेंट, इवन आई एम अनअवेयर ऑफ दैट वर्ड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट वाज अ कंप्लीट न्यू वर्ड फॉर मी। सो टर्मिनोलॉजी भी काफी सीखी है इसमें मैंने, काफी अच्छे से सीखी है ये चीजें। अब जो एंड पढ़ाई किया था ना, सेंस बना रहा होगा, अब कुछ कुछ सेंस आ या रहा होगा, है ना? एग्जैक्टली। हम्म। एंड थोड़ा बहुत डिजिटल गॉनिजी और इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल गॉनिजी एंड ये एंकर शुभ्रा रानी के वो किए हैं पोस्टिंग उसमें। पहले सिर्फ पोस्टिंग कर देती थी डायरेक्ट, देन कैप्शंस एंड ऑल खुद ही से बना के पोस्ट करना वो सीखा है। हैशटैग्स कैसे लगाना, ये चीजें सीखी है मैंने। ओके, कमेंट एंड कैसे कमेंटिंग, करना? हाँ, कमेंटिंग का कमेंटिंग जो एक्सपीरियंस रहा, उसमें क्या सीखा? कैसे कमेंट्स करने चाहिए? क्या स्टेप होता है कमेंट मैंने करने का? यूजुअली जेन्युइन कमेंट होना चाहिए फर्स्ट थिंग। ऐसा नहीं कि आप कोई भी एक वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, कोई भी वीडियो आप पूरा देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ उसमें वन वर्ड कमेंट फॉर्मेलिटी को कर रहे हो, दैट इज नॉट द वे। जेन्युइन लगना चाहिए सो दैट सामने वाले को भी ऐसा लगे कि हाँ जेन्युइन कमेंट है, सो दैट दे विल ऑल्सो अप्रोच अस, दे विल हमारे भी रील्स जब वो देखेंगे, व्हेन दे कम अक्रॉस, तो दे विल बी अवेयर। और अगर आपका यूनिक कमेंट रहा, यूजुअल कॉमन कमेंट नहीं रहा, यूनिक कमेंट रहा, फर्स्ट थिंग दे विल फील अप्रिशिएबल अगर वैसा रहा। सेकेंड थिंग दे विल रिमेम्बर द नेम। हम्म। मैंने ये देखा है, दिल रिमेम्बर द नेम। अगर वाकई अगर उनको कोई हाँ ऐसे हो सकता है, वी डोंट नो कि कब अपना कौन सा सेंटेंस हो या अपना कौन सी चीज हो सामने वाले के लिए क्या वे में मोटिवेट हो जाए, क्या वे में इंस्पिरेशन बन जाए। तो दिल रिमेम्बर द नेम, बाय दैट आइडेंटिटी वहां से भी बनती है। एंगेजिंग तो फिर रहता ही है। बढ़िया। और न्यूज़लेटर पब्लिश करने की जर्नी में क्या-क्या सीखा? न्यूज़लेटर पहले मैं सिर्फ नॉर्मली पब्लिश कर देती थी, कॉपी करो पेस्ट करो पब्लिश कर देती थी। उसके बाद जब मैं कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन करने लगी न्यूज़लेटर का, तब तभी भी सिर्फ न्यूज़लेटर इज लाइव लिखकर लिंक लगा देते थे। लेकिन उसके बाद जैसा उसका एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, आपने कहा था स्निपेट, थोड़ा हाँ, सा स्निपेट डिस्क्रिप्शन। बोलते हैं, छोटा-सा एक ट्रेलर जैसा कुछ देना कि हाँ, लोग हम्म, पढ़ें आगे, राइट? हुँ, स्निपेट जब मैंने लिखना शुरू किया तब मेरे को लगा कि नहीं, मैं ऐसे ही नहीं लिख सकती स्निपेट, आई हैव टू रिलेट विद दैट थिंग। सो तब मैं आई हैव स्टार्टेड गोइंग थ्रू द कंप्लीट न्यूज़पेपर न्यूज़लेटर। उसके लिए सिर्फ मेरे को पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि न्यूज़लेटर होता क्या है, उसको पोस्ट कैसे करना है। मैंने देन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि हाँ फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, कैसे रिलेट करते हैं चीजें, कैसे मीन्स और लिखते क्यों है न्यूज़लेटर, जैसा उसमें लैंग्वेज होती है, जैसा हिंदी और इंग्लिश दो भी होता है, और तो वो जनरली रिलेट करते हैं हम, ऑडियंस जो भी है, हुँ, सब्सक्राइबर्स जो क्योंकि भी है। हमारा जो ब्रांड वॉइस है न्यूज़लेटर लिखने का, डीजी न्यूज़लेटर लिखने का स्पेशली, वो है हिंग्लिश, मीम हम्म, मीम कल्चर से इंस्पायर्ड और हाँ, एज़ इफ टॉकिंग टू अ फ्रेंड। तो हमने एक ब्रांड फ्रेंड, वॉइस राइट। सेट किया है न्यूज़लेटर का हम्म, और उसके हिसाब से सारे न्यूज़लेटर्स पब्लिश होते हैं।
या सो मैंने वो भी तरीका सीखा है कि लिखते कैसे हैं, कैसे चीजें उसमें अटैच करते हैं, वो चीज है। ओके। देन उसके बाद थंबनेल डिजाइन करना स्टार्ट किया कुछ ओके, मैं न्यूज़लेटर्स एक का। वापस पूछती हूँ, जो न्यूज़लेटर का कंटेंट पहले पढ़ती नहीं थी बिकॉज़ वो कोई और लिख कर दे रहा है और तुम्हारा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम था। बट जब हम्म। तुमने स्निपेट लिखना चालू किया, पढ़ना चालू किया, तो क्या तुम्हारा नॉलेज बढ़ा मार्केटिंग को लेकर? तुम्हारा इनसाइट्स बढ़ा मार्केटिंग को लेकर? बहुत ज्यादा मीन्स बहुत काफी फायदा लगा उससे पढ़ने से। एक तो ये सब तो रीजन जो मैंने बोला वो तो है, और उसके अलावा भी ऑब्वियसली नॉलेज मिल रही थी, और वो भी इतने डिफरेंट वे में मिल रही थी। ऐसा नहीं कि एक बुक पढ़े हो या एक आर्टिकल पढ़ रहे हो सीरियसली बैठ के, वैसा नहीं है। एक फन में वे में जैसे एग्जाम्पल से रिलेट कर रहे हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके था, तो वो पूरा बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल रहता, कौन सी भी चीज समझने के लिए। नाइस। ओके। और डिजाइनिंग ऑफ न्यूज़लेटर्स में क्या सीखा? जब थम न्यूज़लेटर या जब न्यूज़लेटर थंबनेल? नहीं, जब न्यूज़लेटर थंबनेल्स के डिजाइन्स को किया तुमने तो क्या सीखा? उस डिजाइन जर्नी के बारे में बताओ। अगर कैनवा से रिलेटेड मैं नरेट करूँ तो मुझे हम्म। जैसे वो बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना, उसको ब्लर करना, वो नॉर्मल क्रिएटिव्स में उतना नहीं आता था। वो मैंने थंबनेल करते वक्त पीछे के देखे उसी में सीखा है। इनफैक्ट उससे पूछ कर ही सीखा है मैंने। वो एक चीज है। एंड दूसरी चीज ये कि आप मतलब आप का माइंड इस तरह उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इस तरह वर्क करता है कि आप एक बार न्यूज़लेटर पढ़ लेते हो, फिर आपको उसके बारे में जैसा इन्वॉल्वमेंट आता है कि हाँ ये चीज यहाँ होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो सो दैट वो थंबनेल देखकर ही आधी स्टोरी वहीं पर समझ आ जाए कि इट इज एक्चुअली अबाउट व्हाट, इज इट बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट, ये नॉलेज मेरे लिए सही है। मीन्स जो भी पर्टिकुलर इंसान पढ़ रहा है न्यूज लेटर, तो उसे वहां थंबनेल से ही उसे पता चल जाना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हम्म। ओके। और ये हुई टास्क बेस्ड चीजें। कुछ चीजें जैसे कम्युनिकेशन, एक टीम इन्वायरमेंट, एक एजेंसी इन्वायरमेंट, एक वर्क फ्रॉम होम इन्वायरमेंट, ये तुम्हारे लाइफ को कैसे चेंज कर रहा है? तुम्हारी पर्सनल लाइफ को कैसे चेंज कर रहा है? Basically, I have left my job since March. In the month of March, I have left it. आफ्टर दैट मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो गया था। ऑब्वियसली मॉर्निंग अगर कुछ वर्क नहीं है तो लेट उठना वो तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अगर हम कितना भी सो वो नींद खाली रहो तो वो लेजीनेस आएगा ही आएगा। तो वो चीजें डेवलप हो जा रही थी। एंड कुछ एक एट द एंड ऑफ द डे I was not having anything ke what I have done today. So I was not having answer for that thing, any productive answer for that thing, anything that is related to my career growth. So वैसे तो हाँ, that is related to my career growth. So that's why I was searching for this. तो जब So जॉब maybe it छोड़ा has played a तो role कोई of रूटीन नहीं discipline. था, कोई रूटीन में नहीं थी, राइट? हाँ, जॉब छोड़ा तो रूटीन नहीं है कि कभी भी एक उठ रहे हैं, रूटीन आ गया। फिर घर के काम कर लिए, फिर शायद ज्यादा हम्म। मंचिंग कर लिया, किसी को जवाब नहीं देना है तो बस अ, हम्म। जिए जा रहे हैं बट नॉट इन अ रूटीन वे, राइट? हाँ, अभी क्या रूटीन है? हम्म। अभी सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, ब्रेकफास्ट एंड ऑल बना लेती हूँ। देन कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का वो एक टाइम रहता है कि उससे पहले हर काम कंप्लीट कर लूँ। फिर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल करके उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। देन उसके बाद जो है
टास्क एंड ऑल, मीटिंग अगर होगी तो वो अटेंड कर लेती हूँ। अगर कुछ इम्पोर्टेंट वर्क रहा प्रायोरिटी बेसिस पे तो वो कर लेती हूँ। मोस्टली वो टाइम पे ही मिलता, अभी तो वो टाइम पे ही मिल रहा है थोड़ा वर्क, वो टाइम पे ही आ रहा है, जैसे हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट एंड ऑल आई सेड, वो फीलिंग चीजें क्या वो है टाइम पे। अभी कि जब तुमने जॉब छोड़ा हाँ, एटलीस्ट एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं है कि मेरे पास आंसर नहीं है, ऐसा नहीं है। कि मे तुम बी आई हैव ओके डन पूरे अ दिन लिटिल क्या बिट, किया? हाँ, maybe I have done a little bit, but I did something productive. I have learned something new. ऐसा, ये चीज। हुँ, ठीक है। ये ज़िंदगी अच्छी लग रही है, वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम एंड ऑब्वियसली अर्न फ्रॉम होम एज़ वेल। ये वाली जर्नी अच्छी Obviously, लग रही है? Alhamdulillah. And I'm very, what I can say, I'm very glad to join you. The way you explain the things, the way you teach the things, it is very, what I can say, very heart touching for me, because when I have joined my career, I have got the same mentor. He अच्छा, used to train me in such a way. I was brought to that industry even at some time at the starting. So I have got trained in such a way. So, but I coped up everything. So now also I was very afraid कि पता नहीं कैसा होगा, अगर होगा भी तो, वर्क होगा भी तो कैसा होगा, सिखाने वाले कैसे मिलेंगे, बिकॉज दैट मैटर्स अ लॉट एंड इट विल बी अ लाइफ टाइम मेमोरी कि हाँ आपने वर्क कैसा सीखा। तो अभी डीजी ज्वाइन करके और आपको ज्वाइन करके मुझे ऐसा नहीं होता कि हाँ मैं किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करूँ। नहीं है, इजिली एक्सेसिबल एंड बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी रहा तो और इजी रहता समझने के लिए, या चीजें कुछ शेयर करने के लिए हो, या फिर ऐसा नहीं रहता सिर्फ हाँ टास्क मिला कर लो छोड़ दो, ऐसा नहीं रहता। वो फिर खुद की भी कुछ चीज लगती है, मन करता है अपने भी ओपिनियंस हो या इनपुट्स हो देने के लिए। ओके। और जब भी तुम्हें फीडबैक मिला इसको इम्प्रूव करो, उसको इम्प्रूव करो, तो क्या तुमको हर्ट फ़ील हुआ या जैसे नॉर्मली नो, मैनेजर्स और आई मेंटर्स डिड। नहीं फीडबैक देते हैं तो हर्ट हो जाते हैं हम लोग, है ना? क्योंकि वो थोड़ा नहीं, शायद बिकॉज रूड होता है या बोलते हैं दिस इज़ बैड, दिस इज़ दैट बिकॉज़ हमारे को ऐसे फीडबैक मिले हैं, बहुत हर्टिंग वर्ड्स में मिले हैं। या राइट, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैंने जैसे अभी कहा, मेरे मेंटोर जो थे, ही हैज, मैं उनके बहुत बातें भी सुनी, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक स्ट्रिक्टली तक शायद अपने में सामने वाला नॉर्मल टोन में आपको समझा के बोल दे, वो कम बैक या फिर वो ग्रोथ अलग रहती है, एंड ये जो रहता है ना वो ग्रोथ अलग रहती है। सामने वाला अगर नॉर्मली बोले, नॉट ऑल द टाइम, बट अगर हर चीज नॉर्मली ही बोलता चला जाए, वो सीरियसली कुछ वो नहीं है, हमारे में भी कैजुअल एटीट्यूड आता है, बाय हुँ, ह्यूमन नेचर है वो, कोई भी हो, ह्यूमन नेचर है, कैजुअल एटीट्यूड आता है। जब हुँ, अगर फॉलो अप नहीं रहा, अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, तो इंसान जो है वो चीज को कैजुअल लेना स्टार्ट कर देता है, इजी लेना स्टार्ट कर देता है, ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देता है। तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस, थोड़ी ये चीज जरूरी है। है ना? तो टू मीन्स अरे नेक्स्ट टाइम बात नहीं सुनना, नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं आना, इफ आई एम फीलिंग हर्ट ऑल्सो, अगर कुछ ऐसा मुझे फील भी हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं सुनना चाह रही हूँ, मैं ये एटलीस्ट तो फॉर दैट थोड़ी-सी सेक आई डाँट डू। ज़रूरी है, थोड़ी-सी डाँट और थोड़ा-सा स्ट्रिक्टनेस माइंडेड, ज़रूरी है ना? राइट। ओके, कूल। सो क्या तुम रिकमेंड करना चाहोगे वैसी विमेन को जो करियर ब्रेक पे हैं या वो चाहती हैं कि अपने वर्क फ्रॉम होम की जर्नी स्टार्ट करें? कि अब उनको ऑफ़िस में टाइम नहीं चाहिए बिताना, अभी वो घर से ही लर्न करें, अर्न करें
सब कुछ घर से ऑपरेट करें, तो क्या रिकमेंड करोगे डिजिटल गॉन इजी अकेडमी एंड एजेंसी को? 110%, 110%। अगर कोई वाकई उतना सीरियस है करियर को लेके, और अगर कोई वाकई डिजिटल मार्केटिंग में की फील्ड में वाकई इफ दे वांट टू लर्न, आई विल डेफिनेटली रिफर दैट। एंड इवन मेरे साथ भी तो यही हुआ है। जब मैंने ऐसे कैजुअली कहा था कि आई वाज लुकिंग, मैं क्लासमेट्स को कर रही थी, मुझे लगा अगर मैं ये सर्कल में करूंगी तो ही शायद मैं क्योंकि मैं अगर दूसरे मेरे फ्रेंड से पूछूंगी तो लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, चेक करके बोलते हैं, अभी तो नहीं है, बिकॉज दे आर नोवे रिलेटेड टू दिस फील्ड। सो मैंने किसी से यूजुअली हम लोग की बात, पर्सनल कॉन्टैक्ट किसी का एक दूसरे से होता नहीं था ज्यादा वो टाइम पर, क्योंकि क्लासेस अटेंड करना था, बस वही था, ऑनलाइन क्लासेस, तो उतना कांटेक्ट तो नहीं था। लेकिन मैंने हर किसी का ग्रुप में से नंबर निकाला था, मैंने कहा था, थोड़े लेडीज को कॉल करके मैंने बात की थी उनसे। तो देवप्रिया ने मुझे जब कहा था, तो एंड यू आर द फर्स्ट जिससे मेरे को इमीडिएट रिस्पॉन्स भी आया, देन आई हैव ज्वाइन। सो देवप्रिया ने जब भी मुझसे कहा था कि मैं तो अभी ब्रेक पर हूँ, आप देखिए, शी इज अ वेरी गुड गर्ल, शी इज अ वेरी गुड लेडी, आप एक बार, मीन्स मैंने कहा था उनसे कि आप एक बार कांटेक्ट करके उसके बाद मेरी बात करवाइए बिल्कुल। सो अब वो रहता है ना फर्स्ट उसके लिए, तो मैंने कहा था, सो शी सेड नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बिजी हूँ थोड़ा, आप कांटेक्ट करो, शी विल अंडरस्टैंड, आप ऐसा रेफरेंस देकर आप बात करो, आप इजीली कोप कर ले सकते हो, शी सेड दैट। सो डेफिनेटली इवन आई विल रेफर द अदर्स because I have got a lot of improvements. और पहली बार वैसा बात करके लगा कि बहुत अजनबी से बात हो रही है, अनकंफर्टेबल और नहीं, बिल्कुल भी हेजिटेशन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। वैसे बहुत फ्रेंडली था आपका टॉक, एज इफ वी आर नॉट टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वी यूज्ड टू टॉक। तो वैसा बिल्कुल नहीं था। एंड आपका जो जैसा ऑन आप बोलती हो ना, डन एंड डस्टेड, वो टाइप था आपका, जल्दी जल्दी करो, देन ज्वाइन कर लो। यू हैव नॉट टेकन, हाँ सोचूंगी बोलूंगी, यू हैव नॉट टेकन दैट थिंग। क्योंकि बहुत बार आपको मिलेंगे ऐसे लोग कि हाँ ठीक है स्टार्ट करते हैं, 2 महीना बाद बात ठीक है, करेंगे, आप रेज्यूम भेज दो, हम चेक कर बोलेंगे, वो ऐसा रहता। गेट बैक टू यू लेटर, है ना? हाँ, वो रहता। सो वो नहीं, वो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी थी कि आपने जब मुझसे अवेलेबिलिटी पूछी, कॉल करवाया। कॉल करे थे। आई होप कि हमारी साथ की जर्नी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आई होप हमारे साथ आपकी जर्नी, डिजिटल गॉन इजी अकेडमी एंड एजेंसी के साथ आपकी जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू रहे, और आप लर्न फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम करते जाएं, आगे भी इंशाल्लाह, डेफिनेटली। मुझे तो चाहिए कि आई ग्रो इन दिस थिंग इमेंसली, क्योंकि अब आई एम क्लियर दैट मुझे अब यही फील्ड को मेरा करियर बनाना है, तो आई हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। सेकेंड थिंग, अगर मैं कहीं भी पहुंच जाऊं या फिर मैं कुछ भी सीख जाऊं, कहीं पर भी हूँ, मैं I'll make sure that I'll not leave this platform. I can make sure. Leave this platform. Okay. I'll not leave your agency, because where I'm learning all the things mattered. Where I'm learning all the things, each and everything really matters. And मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगी definitely. बिकॉज मैंने जहाँ पर मेरा एजुकेशन सिस्टम जब स्टार्ट किया था, मैंने जो प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया था, आई हैव नॉट लेफ्ट इट टिल डेट। सो मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मैंने चीजें कहाँ से सीखा, मैं मेरा बेस कभी नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। और बस आगे बात करते हैं, ठीक है?